अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है हमारे मुल्क में, जब बंदा हुकूमत में होता है तो कराची आता नहीं है, और जब हुकूमत में नहीं होता ऑपोजिशन में होता है तो कराची आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पूरे शहर से जितना टैक्स इकट्ठा होता है ना, उतना हमारी एक कमर्शियल मार्केट से इकट्ठा होता है। ये शहर इस मुल्क को चला रहे हैं। लोग आके हमें लेक्चर देते हो। अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है हमारे मुल्क में, जब बंदा हुकूमत में होता है तो कराची आता नहीं है, और जब हुकूमत में नहीं होता ऑपोजिशन में होता है तो कराची आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे। जब वो अपोजिशन लीडर थे तो वो कराची तशरीफ़ लाए थे, और आप मीडिया के दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई सूबाई हुकूमत, कोई मकामी हुकूमत कराची के मसाइल अकेले हल नहीं कर सकती, और वफाकी हुकूमत को साथ देना चाहिए मकामी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। जब वो वज़ीर आज़म बने तो पता नहीं आखिरी बार कराची कब आए थे, आखिरी बार कराची के नुमाइंदों से उन्होंने कब गुफ्तगू की थी, और आखिरी बार कराची के तरक्याती काम के लिए उन्होंने कब फंड्स मुख्तस किए थे। जो वफाकी वज़रा आए, मैं एहतराम के साथ, मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, उनको आपने 2008 के बाद कभी देखा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ? फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं। वफाकी वजारत से हटने के बाद बड़े अरसे तक आपने उनको देखा। उनके साथ आमिर कियानी साहब आए हुए थे, इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे। इमरान ख़ान साहब ने 162 अरब रुपए का वादा किया, फिर 1100 अरब रुपए का वादा किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा मानना ये, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त, क्योंकि मुझसे अगर गुफ्तगू करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा उनको, बताऊंगा उनको। मैं आप सहाफ़ी दोस्तों से चाहता हूँ, जब आपके सामने वो लंबी लंबी छोड़े ना, तो आप लोगों को काउंटर सवाल तो पूछना चाहिए ना कि फवाद चौधरी साहब, आप जब वफाकी वज़ीर थे तो आपके वज़ीर आज़म ने 162 अरब रुपए या 1100 अरब रुपए का वादा किया, वो कहाँ गए? वो ख़र्च कर लिया आपने। जब वादे वफ़ा नहीं कर सकते हो तो वादे करते क्यों हो? तीसरी चीज़ देखिए, हम अपने काम पर चल रहे हैं। जो लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, तो क्या शाहराह भुट्टो आपके घर के अंदर बनी है? कोरंगी कॉजवे का ब्रिज क्या ताहिर भाई के घर में बना है? ताज हैदर साहब के नाम से ब्रिज काजी साहब के घर में बना है। EPZA पर ब्रिज फरीद भाई के घर में बना है। अभी अजीमपुरा पे फ्लाईओवर क्या सुलेमान के घर पे बन रहा है? बदकिस्मती के साथ मैं ओपनली कराची वालों के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ कि जितने भी अफराद हैं ना, मुझे इनका इंटरेस्ट कराची शहर से नज़र नहीं आता। ऑपोजिशन में आएंगे, बात करेंगे, आप लोग जाते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन इनसे पूछें बाबा, जब हुकूमत में होते हो तब क्या होता है? और मैं चाहूँगा कि यार 1100 अरब छोड़ो, कुछ तो देना शुरू करो। मैं अलीम ख़ान साहब आते ना, कहते हैं कि यार कराची का बुरा हाल है, कहीं से बुरा नहीं मानिएगा, हाँ कराची का बुरा हाल है। मैं कल उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने हिदायत दे दी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे 6 लेन क्यों नहीं चाहिए। हाँ, क्या वफाकी वज़ीर लाहौर के हैं वो? क्या वफाकी वज़ीर सियालकोट के हैं वो? हैदराबाद सक्खर मोटरवे पता नहीं कब बनने जा रही है। कराची हैदराबाद मोटरवे का क्या हाल है? लियारी एक्सप्रेसवे पे आज तक ये लोग हेवी ट्रैफिक इन्होंने चलने नहीं दी। तो ये वहाँ बैठ के खुद अपने शहर का मुकदमा लड़ते हैं, अपने शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है, अपने रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे शहर में आते हैं तो हमारे शहर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बाबा, तमाम तुम्हारी बातों के बावजूद ये शहर इस मुल्क को चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह चलाता रहेगा। लाहौर से
सियालकोट से, मुल्तान से, गुजरावाला से पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। तुम्हारे पूरे शहर से जितना टैक्स इकट्ठा होता है ना, उतना हमारी एक कमर्शियल मार्केट से इकट्ठा होता है। और तुम लोग आके हमें लेक्चर देते हो। और मेरा कसूर ये है कि मैं इनको कहता हूँ ये बात, इसीलिए मेरे पीछे पड़ना, आए दिन कोई ना कोई ख़बर सुनते हैं। तो यार मैं शहर के साथ मुखलिस हूँ, शहर के लोगों के साथ मुखलिस हूँ, क्योंकि शहर का इंटरेस्ट इस मुल्क के साथ अटैच्ड है। और इस मुल्क की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये नहीं हो सकता कि वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का तो सोचे, या पूरा मुल्क छोड़ें, चंद शहरों का तो सोचे, लेकिन वो शहर जो इस मुल्क को चलाता है उसका ना सोचे। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, थैंक यू। उनसे पूछ लीजिएगा अगर वो आपको कहीं मिल जाएं और आपसे वो कर लें।